हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसमें दोस्तों बेसिकली 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए NE2, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने चारों के आंसर नहीं सॉल्व किए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए हैं, जिससे कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप भी नहीं बोलो कि हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा, और दूसरा इसका मैं आंसर बता दूंगा। पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का, इनके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों देखिए दोस्तों कि इनमें एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे हैं, पहले में भी 4 पॉइंट दे रखे हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन और फिर दूसरे में। अब इनके चारों पॉइंट सॉल्व करने हैं, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको तीसरा और चौथे का भी आंसर चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना, मैं उनके भी आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट, तो इसके ऊपर आपको मैं आंसर बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, तो इसके ऊपर आंसर आपको मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 मिनट देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है। ये दोस्तों बिल्कुल राइट क्वेश्चन है इनके, इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बुक से ही लिए गए हैं। ये यहाँ तक आप लिख देना, 8 पॉइंट आप लिख देना। ये पहले का आपका पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये रहा पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या बता रखा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एक्ट 2008 के बारे में आपको बताना है। ठीक है, LLP आपको इसके बारे में बताना है। इसका आंसर मैं अब दिखा देता हूँ आपको। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है। ये 9 पॉइंट हो गए, उसके आगे भी लिखना है, वो भी दिखा देता हूँ। 10वां पॉइंट, 9 पॉइंट हो गए थे, 10वें से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, ए पार्टनर शैल बी नेवर लेवल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंड। तो इसके ऊपर आंसर आपको दिखा देता हूँ अब आपको। ये पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है, इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन का आंसर, तीसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है और दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है। ये आंसर यहाँ तक लिख देना, ये 4 पॉइंट कंप्लीट कर देना। पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आपका। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट इस बुक में मिल नहीं रहा था, मैंने सर्च मार के आपके लिए लेके आया हूँ। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का चौथा पॉइंट, द कोर्ट कैन वाइंड अप। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये आपको इसके बारे में लिखना है, ये पूरा आपका वो इसका आंसर अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इसका आंसर।
दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है अब आपको। यहाँ तक लिख देना, फिर इसके आगे का और लिखना है वो दिखा देता हूँ, फ्रॉम के बाद का दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ से द फ्रॉम वहाँ कंप्लीट हो गया, तब यहाँ से स्टार्ट करना है। हैव बिन तक यहाँ पे लिखना इस पेज में। अब नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ हैव बिन के बाद। ये रहा, अब यहाँ से स्टार्ट करो। हैव बिन हो गया तो वहाँ यहाँ से स्टार्ट करो। ये यहाँ तक लिख देना। अब इसके आगे का थोड़ा और है वो दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तब ये 2 पॉइंट और लिख देना बस इसके आगे का। ये 2 पॉइंट लिखना है बस आपको। और तो बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया समझ लो, ठीक है। ये 50 नंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या है और क्या क्या लिखना है आंसर, वो दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो मेहनत जब काम करता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। आगे आपके साथ काम करते रहना है हमेशा मेरे को, समझ लो दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, हाउ डज IT एक्ट 2000। तो इसके बारे में आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये दूसरे का पहला पॉइंट, इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है। ये पॉइंट भी लिख देना। ये यहाँ तक लिख देना। इसके आगे का दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक लिख दिया था आपने, अब इसके आगे का देखिए यहाँ से। बस दोस्तों इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये लिख देना बस। यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, दूसरे का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरे का दूसरा पॉइंट। व्हाट इज़ द मीन्स बाय डिजिटल सिग्नेचर स्टेट, ठीक है। आपको ये इसके बारे में आपको लिखना है। ये 2 पॉइंट हैं आपके, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है और कहाँ तक लिखना है वो दिखा देता हूँ। इसके आगे का अभी दिखा देता हूँ। यहाँ तक लिख देना, इसके आगे और लिखना है। तो ये देखिए यहाँ से आपको ये ग्राफ बना देना है, ठीक है। ये ग्राफ बना देना इसके आगे का, और फिर नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। और ये यहाँ तक दोस्तों लिख देना। ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका दूसरे का दूसरा पॉइंट। दूसरे का अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, मतलब तीसरे में भी 3 पॉइंट बता रखा है। हैश फंक्शन
कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर वायरस। तो इसमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, डिफाइन करने हैं। तो इनके तीनों के मैं आंसर आपको बताता हूँ एक एक करके। पहले हैश फंक्शन का बताता हूँ। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, यहाँ से स्टार्ट कर देना और कहाँ तक लिखना है वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक लिखना और लिखना है आपको 2 पॉइंट, ये और लिख देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हैश फंक्शन, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये रहा दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का आंसर। आपको ये पैराग्राफ बना देना आप, ठीक है, ये पैराग्राफ बना देना और नीचे लिखना है ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, ठीक है, यहाँ तक लिख देना ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हो गया। आप कंप्यूटर वायरस का देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आंसर कंप्यूटर वायरस का। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आप अलग अलग करके लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंप्यूटर वायरस का यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। ये आपका दूसरे का तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे का दोस्तों चौथा पॉइंट देखिए आप, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर IT एक्ट। तो इसके ऊपर आपको आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स IT एक्ट 2000। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लिखना है वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ तक ये दोस्तों लिख देना, ठीक है। आपका ये चौथा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे का चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब आप ये इनके ऊपर असाइनमेंट बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के आंसर आप लिख सकते हो और अगर आप तीसरे और चौथे का भी आंसर चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं तीसरे और चौथे का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ दोस्तों आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों मेहनत लगती है हर काम में, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, बस मैं इतने में ही दोस्तों खुश हो जाऊँगा बस, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।